Hey guys, I'm Samir, welcoming all of you back again with this another important video. And this video is particularly related to the capital budgeting class CS Executive New Syllabus के लिए जो हम कंटिन्यू कर रहे थे. 7 videos, 7 classes on capital budgeting has been uploaded and I'm sure आप लोग उसे वो सारे वीडियोस को देख के उसका यूज़ उठा रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं. And this video is the continuation of the series relating to the chapter of capital budgeting. 7 classes के बाद ये 8th class है and we are moving on. So इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, कैपिटल बजटिंग के जो कंसेप्ट्स हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियोस तक, हमने एनपीवी तक किया हुआ था, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, एग्जांपल्स. हम उसी कंसेप्ट्स को आगे लेके जाएंगे. एनपीवी हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, रैप अप कर चुके थे. एंड टुडे इस वीडियो में हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कैपिटल बजटिंग चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. सी, अगर आप कैपिटल बजटिंग का टोटल क्लास को देखें, टोटल चैप्टर का जो सिलेबस रखा गया है CS एग्जीक्यूटिव के लिए या फॉर एनी कोर्स फॉर दैट मैटर, अगर आप देखेंगे कैपिटल बजटिंग में दो ऐसे टॉपिक्स है या कंसेप्ट है विच आर रियली 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 इंपॉर्टेंट. वन इज एनपीवी, अनदर इज IRR. ये दोनों टैंडम साइमल्टेनियसली चलते हैं. इन दोनों का कंसेप्ट हमका क्लैरिटी होना चाहिए. तो आज एनपीवी से रिलेटेड कुछ एक एडिशनल डिस्कशन हम भी करने वाले हैं, प्लस IRR को रैप अप करेंगे. सो I'm Samir and you're watching Commerce Ki Vani. We'll move forward with the class, and before doing that, if you have already subscribed to my channel, then a very big thank you to all of you. And if you are new to the channel watching this video for the first time, do not hesitate to subscribe and hit the bell icon. And yes, videos अच्छे लग रहे हैं तो do share, do like as much as you can. So guys, let's just dive into the class and see what's in store. ओके, अगर हम देखेंगे लास्ट क्लास में हम ये एग्जाम्पल सॉल्व किए थे. अब सब लोगों को याद आ रहा होगा, ये हमने एनपीवी का लास्ट क्लास में ये किया हुआ था. ये जो हमारा एनपीवी आया हुआ था टेबलर फॉर्म में हमने किया हुआ था. अच्छा, ये एनपीवी को लेके एक छोटा सा एडिशनल एनालिसिस है जहाँ से आज का क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं. वो एडिशनल एनालिसिस क्या है बेटा, सब लोगों को ये पता है टेबलर फॉर्म में हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमको बहुत इजी पड़ता है. आपको ईयर वाइज कैश फ्लोज का अरेंज करना है, पीवीएफ जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स हैं उसको साइड वाइज कैलकुलेट कर लेना है, सो दैट आपका क्या हो जाएगा कि पीवी कैलकुलेट होके आ जाएगा. तो ये हमको बहुत ईजी पड़ता है. बट अपार्ट फ्रॉम द टेबुलर फॉर्म हम एक और वे से भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जब टेबुलर फॉर्म इतना इजी है, हम लोग यूज टू हैं, तो दूसरा फॉर्म में क्यों जाएं. आगे चल के आपको पता चलेगा कि वो जो वे ऑफ कैलकुलेशन एक स्टेटमेंट फॉर्म में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, करना वही है, लेकिन हम कैलकुलेट करते जो हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, वो इतना यूज़फुल क्यों है या इतना नेसेसरी क्यों है, उसको जानना ये आपको धीरे धीरे आगे की क्लासेस में आपको पता चल जाएगा कैपिटल बजटिंग में. सो कीपिंग दोज थिंग्स असाइड, वी आर स्टार्टिंग विद द क्लास एंड एडिशनल एनालिसिस पे ही आते हैं. आज का क्लास स्टार्ट हो रहा है. ओके, सोल्यूशन जो है हमने वेब एग्जाम्पल में टेबलर फॉर्म में रखा हुआ था, ये उसी कंसेप्ट का ही आगे कंटिन्यूएशन है. देयर इज एन अल्टरनेट वे. हमको एनपीवी पता है क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, यही हमारा एनपीवी है. ओके, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में था. ये जो 1 to 3 ईयर्स का जो कैश फ्लोज हैं, इसी को हमको पीवी में कन्वर्ट करना था, क्योंकि ये सारे कैश इनफ्लोज थे और ये हमारा कैश आउटफ्लो था. दोनों का नेट में आ रहा था 9160. दिस इज आवर एनपीवी. उसी को स्टेटमेंट फॉर्मेट में करेंगे. तो मैंने सीधा लिख दिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज. स्टेटमेंट फॉर्मेट में अगर हम करेंगे तो फर्स्ट ईयर का कितना है, 35,000. आपको अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट याद है तो हम लोग इसी तरह से करते थे. ठीक है, ये सारे कंसेप्ट को अगर आप एनालिसिस करेंगे, लास्ट में आपको यही समझ में आएगा. जो फ्यूचर वैल्यूज कुछ दिए हुए हैं, ये सारे फ्यूचर वैल्यूज है जिसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना था, ये ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में है. तो जब आप फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ ए डिस्काउंट रेट, जो यहाँ पे 10% का था,
तो आप उसी को ये 10% का जो पीवीएफ निकालना होता है वो आप निकाल के जस्ट मल्टीप्लाई करके जाते हो। यहाँ पे भी सेम चीज़ में वही किया हुआ। 35,000 इज द फर्स्ट ईयर्स कैश इनफ्लो था, 35,000 नेट। तो 1/1 प्लस रेट टू द पावर 1 किया क्योंकि एक ही साल का है। ठीक है, ये कर रहे हैं हम। नेक्स्ट ईयर का 80,000 1/1 प्लस आर जो कि 10% है टू द पावर 2 क्योंकि ये सेकेंड ईयर का है। थर्ड ईयर का करेंगे तो 15,000 1/1 प्लस आर टू द पावर 3 क्योंकि ये थर्ड ईयर का है। एंड सो ऑन, जितने साल का रहेगा उतना ही बस पावर में वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। ओके बच्चों, ये जो पार्ट्स आ रहा है ना, यही आपका पीवीएफ है जो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। देयर पे कैलकुलेटर जो हम शॉर्टकट डिस्कस कर रहे थे, समझ में आ रहा है सबको आई गेस। ओके, तो अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट करके भी देखें, कैसे कि हम क्रॉस चेक करना चाहते हैं जो हम ये शॉर्टकट फॉर्मूला में निकालते हैं कैलकुलेटर में कि इतने सारे पीवीएफ जो हमने निकाले वो सारा सही है कि नहीं है, मतलब हमारा कैलकुलेशन सही तरीके से जा रहा है कि नहीं। सो आपको क्या करना पड़ेगा उस कैलकुलेटर में 1 प्लस रेट टू द पावर 1 ये करके 1 से डिवाइड करो, आपको वही आंसर आएगा जो ये आ रहा है 909। सेम वे में 1 प्लस आर टू द पावर 2 मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है और 1 से डिवाइड करना है, वही आंसर आएगा जो है ये 0.826। और सेम वे में ये जो थर्ड ईयर का था इसका भी सेम आंसर आएगा 0.751। 3 डिजिट तक हमने राउंड ऑफ किया हुआ है। सो ये स्टेटमेंट फॉर्मेट में बस आपको एक बार ध्यान में रखना है, इक्वेशन फॉर्मेट में रादर आपको एक बार ध्यान रखना है कि इस तरह का कैलकुलेट होता है। थर्ड ईयर का जब हम पीवी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, सेकेंड ईयर का एंड फर्स्ट ईयर का, जैसे जैसे हमारा जो एन है जो ईयर है वो चेंज होता जाएगा, हम उसी हिसाब से पीवी में कन्वर्ट करने का जो वे है, हम तो यहाँ पे शॉर्टकट में कर दिया ना टेबुलर फॉर्म में, जो एक्चुअल वे है वो ये है। इज इट ओके? और 1 लाख तो था ही हमारा पहले से, तो हमारा नेट में वही फिगर आ रहा है 9160। कुछ बच्चों को इस इक्वेशन फॉर्मेट में समझने में इजी आता है, कुछ बच्चों को टेबुलर फॉर्मेट में समझने में इजी आता है। द ऑप्शन इज अप टू यू, बट यस ये जो इक्वेशन फॉर्मेट में हम कर रहे हैं इसका कुछ कुछ जगह पे यूज होता है। हमने डिविडेंड वाले क्लासेस में भी देखे हुए थे कि हम जब भी फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करके ला रहे हैं तो इक्वेशन फॉर्मेट में कर रहे थे। तो सेम चीज़ में यहाँ पे कैपिटल बजटिंग क्लासेस में भी कहीं कहीं ये इक्वेशन फॉर्मेट यूज हो सकता है, इसलिए हमको ये बस जान के रखना है कि इस तरह का कैलकुलेशन भी होता है। टोटल आंसर जो नेट में जो आंसर आएगा फाइनल आंसर ये सेम टू सेम रहने वाला है। इज इट ओके? तो ये हमारा एडिशनल एनालिसिस था टू द कंसेप्ट ऑफ एनपीवी हम इस तरह का कैलकुलेट भी कर सकते हैं ना। आज के क्लास में जो मेन हमारा कंसर्न था IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उस पे हम लोग जंप ऑन करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे जहाँ पे हमारा IRR स्टार्ट हो रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट नंबर 7, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR इज द नेम। ओके, फर्स्ट पॉइंट, IRR इज द डिस्काउंट रेट। यहाँ पे भी हमने कुछ डिस्काउंट रेट यूज किया, राइट? ये भी तो डिस्काउंट रेट ही था ना। तो IRR इज नथिंग बट ए डिस्काउंट रेट, बट डिफरेंस क्या है? तो फिर NPV और IRR में डिफरेंस तो है ही ना। ये वो डिस्काउंट रेट है, प्लीज बी विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वेरी कंसेप्ट। आपको IRR को लेके कभी डाउट नहीं रहेगा, आपको प्रैक्टिकल इम्पैक्ट के साथ, प्रैक्टिकल एनालिसिस के साथ इसको समझना है, सो दैट कभी ना पढ़ने का ज़रूरत पड़ेगा ना नोट रेफर करने का ज़रूरत पड़ेगा, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रह जाएगा एक बार दिमाग में, तो फ्यूचर में कभी भी आप इसके बारे में सोचोगे तो इट विल बी डैम इजी। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। IRR is the discount rate at which present value of cash inflow is equal to present value of cash outflow। सर ये कुछ सुना सुना लग रहा है। NPV जब आप कैलकुलेट करते हो तो आप क्या करते हो? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो करते हो, राइट? यहाँ पे जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी फिगर आता है वो आपका NPV रहता है। बट व्हाट इफ कैश इनफ्लो का PV इज इक्वल टू द कैश आउटफ्लो का PV? मतलब अगर हम यहीं पे ही बात करें, ये सारे मेरे कैश इनफ्लोज थे, सॉरी, और ये मेरा कैश आउटफ्लो था। अगर इसका ये जो कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू जो आप निकाले वो अगर इक्वल टू हो जाएगा 1 लाख से, तो
जिस रेट के साथ ये 1 लाख से इक्वल हो रहा है कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, वही हमारा IRR है। ठीक है, क्यों कैलकुलेट करेंगे, क्या ज़रूरत है जब एनपीवी हमारे पास है, तो वो लेटर ऑन इन द क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। आगे चलते हैं फिलहाल। ओके, तो जहाँ पे एनपीवी 0 हो जाएगा, वही हमारा जिस रेट से, जिस डिस्काउंट रेट से फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जिस रेट से ये 0 हो जा रहा है एनपीवी के साथ, मतलब एनपीवी हमारा 0 हो जा रहा है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो इक्वल हो जा रहा है, वही हमारा IRR है। ओके सर, आगे चलते हैं। तो ये एनपीवी 0 मतलब इसको अदरवाइज हम बोल सकते हैं ब्रेक इवन फाइनेंसिंग रेट। याद आ रहा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ब्रेक इवन पॉइंट हम कैलकुलेट करते थे जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस रहता था। सेम वे में इसको भी हम रेफर कर सकते हैं एमसीक्यू से, इसलिए ये सारे कंसेप्ट को भी मैंने धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया है, सो दैट आपके पास क्वेश्चन आए तो आपके पास एक बहुत सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में रहें, सो दैट एमसीक्यूज क्लिक हो पाए। तो ये एक ब्रेक इवन फाइनेंसिंग रेट है जिसमें इनफ्लो का पीवी, आउटफ्लो का पीवी दोनों सेम है, तो बीच में डिफरेंस कुछ रहेगा ही नहीं, एनपीवी 0 है। ओके, यहाँ पे कंसेप्ट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो हम इसे जस्ट पढ़ेंगे, लेकिन इसका जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ये एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा, हायर द डिस्काउंट रेट लोअर इज द एनपीवी। आप जितना डिस्काउंट रेट, मान लो जैसे 10% में एनपीवी निकाले, कुछ अमाउंट आया, आप 15% करोगे हायर द रेट तो एनपीवी और रिड्यूस हो जाएगा। आप 20% करोगे डिस्काउंट रेट तो एनपीवी और रिड्यूस हो जाएगा। तो हायर द रेट लोअर इज द एनपीवी एंड वाइसी वर्सा। जितना कम में जाओगे उतना ज्यादा एनपीवी रहेगा, और जितना ज्यादा रेट में जाओगे उतना कम एनपीवी रहेगा। इज इट ओके? इसको क्या, इसका क्या इम्पैक्ट है ये हम समझेंगे थोड़ी देर में। एक एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं। ओके, सेम एग्जाम्पल को, लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है उसी को ही लिया है हमने यहाँ पे, सेम एग्जाम्पल। ओके, हमने ये एग्जाम्पल में ये जो टेबल किया था हमने, ये एग्जाम्पल में डिस्काउंट रेट 10% रखा था, तो एनपीवी आया था 9160। हमारा कंसेप्ट लाइन क्या बोला, जितना ज्यादा डिस्काउंट रेट करोगे हायर द डिस्काउंट रेट लोअर विल बी द एनपीवी। मतलब अगर 10% से ऊपर जाके हम डिस्काउंट करेंगे और ज्यादा डिस्काउंट रेट यूज करेंगे तो ये एनपीवी गिरेगा नीचे। इज इट ओके? ओके, उसी को ही प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे। कैसे? हमने यहाँ पे 15% लिया, डन। अब ये जो 15% लिया, ये 15% में डिस्काउंट रेट जो पीवीएफ है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, वो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने ये चीज़ पहले भी किया हुआ है, बट इन केस जो लोग अभी नए जुड़ रहे हैं, आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने के लिए साइड में रेफर कर सकते हैं। आपके स्क्रीन में आ रहा है कि कैसे कैलकुलेटर में इसको करेंगे। 1/1.15 इक्वल टू 0.870, ये हमारा फर्स्ट ईयर का, इक्वल टू अगेन इक्वल टू, तो 0.756 ये हमारा सेकेंड ईयर का, एंड थर्ड ईयर का फिर से इक्वल टू करेंगे तो 0.658। तो दीज आर द पीवीएफ। हमारा पीवी आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे पीवी कितना आया, 800। रीजन समझ में आ रहा है? यहाँ पे हायर रेट हमने यूज किया। पिछले डिस्काउंट रेट में जो 10% वाला डिस्काउंट रेट था, वहां पे हमारा पीवी कितना आया था, वहां पे हमारा पीवी आया था 9160। ओके, 9160। अगर हमने डिस्काउंट रेट बढ़ाया 15% किया तो 800 पे आ गया। रिलेशन क्या हुआ, जब आप ये इंक्रीज कर रहे हो ना डिस्काउंट रेट, तो ये डिक्रीज हो रहा है एनपीवी। इज इट ओके? लेकिन हम आईआरआर कर रहे हैं सर, और आईआरआर वो डिस्काउंट रेट है जिसमें एनपीवी 0 होगा। 10% जब हमने किया तो एनपीवी पॉजिटिव में था, जब हमने 15% में किया इसमें भी पॉजिटिव में है। हमको तो 0 चाहिए ना। ये 0 तब किस रेट से ये 0 होगा, वही हमारा आईआरआर है, यही हमारा क्वेश्चन है। इज इट ओके? तो अगर हम 15% में किए तो भी अगर एनपीवी पॉजिटिव में है, तो जाहिर सा बात है 15 से और आगे बढ़ाना पड़ेगा हमको, और डिस्काउंट रेट ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। देखना ये है कि कब जाके ये एनपीवी 0 हो रहा है। इज इट ओके? तो जनरली ये जो हम बढ़ाते हैं, डिस्काउंट रेट बढ़ाते हैं, जनरली हमको क्या यूज़ करना है इसमें, एक ट्रेडिशन चलता है, एक कंसेप्ट चलता है कि जब भी आप इंक्रीज करो डिस्काउंट रेट
तो 5-5% का गैप में इंक्रीज करो अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में कुछ अदर स्पेसिफाई ना कर दे।